शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निरासन दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानून पाना राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार गुरुद्वारा पाना राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अंदर करो श्रवण करो मनन सब सतगुरु ने लिखा अंतर जा घटघटी जाने बारंबार निराम जी बारंबार और जिस पदरा सूरज चल रहे हैं और जागना कैसे उसके लिए श्री राम जी महाराज इसमें बता रहे हैं। आत्मा को जगाना है, आत्मा सूती हुई, शरीर तो जागता भी रहता है सूता भी रहता है, सब अवस्था आती है और शरीर के अंदर आत्मा मन इंद्रियों इच्छा आसक्ति वासना के बस में होकर के और सूती रहती है अपने ब्रह्म की समझ में, ब्रह्म भक्ति और ज्ञान की समझ में। तो ये सूती हुई भी शरीर छोड़ के चली जाएगी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्मा अनंत जन्मों से गूंगी थी, अंधी थी और पंगी थी, गूंगी भी थी, अंधी भी और पंगी। तो सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान सूझता नहीं, अंधी थी, गूंगी थी कि मुखार बल से रटना नहीं करते, मन विचारों से करते रहते, तो गूंगी थी। और पंगी यानी पंच तत्व में ही रहना था, पंच तत्व से चल करके पैरों से बाहर जाने की, जिगर मंडल में जहाँ परमात्मा का स्थान है वहां जाने की समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आई, पोड़िया सुनकर प्यार सभा रही जाए। एक पोड़िएदार है और एक पोड़िया है। पोड़िया कौन है? ज्ञान पोड़ियो मुख तो सैदा ज्ञान गरज गुदारनो ररो गुलामा पानी। और पोड़िएदार कौन है? सद्गुरु सुखराम जो इस ज्ञान को सिरजनहार के कहने से मूलकर उन्होंने सुनाया और सुन करके बोला सुखराम। पोड़िएदार से वेद करना, पोड़िए से बाँचने वाले ज्ञानी ज्ञान के पोड़िएदार है क्या? बाँचने वाले तो जो इस महापुरुषों के ज्ञान को बांटता है, सही निर्णय करता है, तो दिन का खाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के पोड़िएदार को पदवी है। जैसे जय विजय को विष्णु के सभा में बाहर पदवी देके बैठा तो निगरानी रखा, पर ये जय विजय को ये नहीं कहा कि तू विष्णु भगवान बन जा। तो उनका देख ऋषि आए, उनको जाने नहीं दिया, रोक दिया, तो उनको राक्षस योनि में आना पड़ा। खुद भगवान बन गए, ना कुछ रावण कंस। तो इसीलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं अनंत जन्मों से जब गूंगी थी तो मुझे मुखा बुलाया। श्वासों श्वास रटना कराना ही मुखा बुलाना है। अंधे को नैन सबर के जब दर्शन हुए, कंठ कमल में जागृत हुआ, तो ये नैन सूरत रूपे नेत्र जागे। और पंगे को मुझ पाऊं, पंगा ने 6 पूर्व के 6 पश्चिम के सत्सबर के साथ कमल छेदन करके और जिगर मंडल में जाना ही पंगे को पाऊं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं
केवड़ी भगवंत नित्य अवतार और निमित्त अवतार पोड़िएदार है तो पोड़िया है। ये सोचो समझो विचारो। पार ब्रह्म वास्य कहलाते थे कि पार ब्रह्म कहलाता। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये भक्ति ज्ञान में समझ नहीं सकते। जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं सदगुरु शरण समझी नहीं जाए, सदगुरु शरण आयो तब गुरु नर हो। सदगुरु शरण उसी को कहते हैं अंधा पंगार गुंगा तीनों उसके मिट जावे। इसके आत्मा ये तो भक्ति ज्ञान के बिना मिटने वाला। पोड़िया सुनो कर प्यार। महाराज फरमाते पोड़िएदार कौन है? अगवाणी ज्ञान और भक्ति से प्यार कर, महिमा कर और सत्य और प्यार इनसे कर जो आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। तो सदगुरुदेव फरमाते नित्य अवतार को कब भेजा सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और निमित्त को किसके लिए? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सागर शिखर समेत ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे, लू अवतार हुए नवबाणी असुर मार सुरतार। समुद्र विष्णु के भगवान समुद्र में सैया पे सुनते थे। ब्रह्मा जी और सब देवता ने जाके पुकार करी। जब राक्षसों का भार पृथ्वी पे हो गया, देवताओं को दुख देने लग गए, प्राणी रुदन करने लगे, रोने लगे, राक्षसों के भार से दुखी हो गए। तब महाराज फरमाते निमित्त अवतार आता और सृजनहारी भेजते। पार ब्रह्म वासी कहलाते हैं, यानी रूप धारण करके पृथ्वी पे रहते हैं नरदेही में। सुख दुख पाकर भी कई राक्षसों का दमन और दमन करके वापिस विष्णु का अवतार आता है। ये पोड़िएदार की महाराज। और सदगुरु सुखराम जी महाराज का अवतार कब होता है? उसके लिए सुखराम जी करेगा ब्रह्म अजूनी अमर है निराकार निर्धार, अनंत अंत देवा का अनंत अनित देवा करे जब लेवे जन अवतार। ब्रह्म अजूनी है, अमर है, निराकार है, निराधार है, निरक्षर निराधार है, अक्षर ब्रह्म निराकार। जब महाराज फरमाते देव को ब्रह्मा विष्णु में नहीं, तो खुद यही ब्रह्म की भक्ति करते। महाराज फरमाते हैं पंच तत्व धारण करके, और ये पोड़िएदार और पोड़िए में नहीं समझता है और बाँचने वाले खुद पार ब्रह्म। बस मैं तेरे को खुद पार ब्रह्म से ऊपर गुरु पहले। तो ये अनित देवों का शरीर अनित करने लग गया। तब हंस मोक्ष जाके रुक जाते हैं और जमजालन की त्रास से दुख पाते हैं, तब नित्य होता है। फिर महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से देव राक्षस की एक विगत आई। राक्षस वृत्ति प्राणी और देव वृत्ति प्राणी आपस में यही जुटते हैं, वो के नहीं मैं सही हूं, वो के नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सिरजनहार काजैन सिरजा के जाय रचो संसारा, ये आप सिरजन होए बेटा बन बेटा बटफाड़ा। सृजनहार ने तो शरीर सिरजा है परमात्मा में मिलने की, और ये खुद सृजनहार बन करके बैठ गए। चाहे महाराज फरमाते राक्षस हो और चाहे नर नारी, सब नर नारी के शरीर में परमात्मा में मिलने के लिए सृजनहार भेजता है, और ये खुद ही परमात्मा बन के बैठ जाता है। और बटफाड़ा यानी प्राणी मात्र को परमात्मा से मिलने के लिए वंचित। तो बटफाड़ा माँ विष्णु में शक्ति है कि उनका शरीर लेने वाला जो ऐसा बटफाड़ा है, उसके लिए सुखराम जी लिखते हैं, विरमदास जी ने लिखा
काम क्रोध लोभ मन लालच ए बीचे बंटवारा। काम क्रोध लोभ मन और लालच ये बंटवारे हैं। परमात्मा की भक्ति से न तो खुद उस देश में जा सकते करके न औरों को जाने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं विरमदास जी, काम क्रोध मद लोभ ए बीचे बंटवारा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं विरमदास जी, इन बंटवारों को छोड़ो। इसलिए इनको छोड़ोगे और श्वासों श्वास रटना करो। जब तेल लोक की नंदत बंदत एक न मानो कोई, के सुखराम सतगुरु मान ने ऐसी चीज बताई। ऐसी एक चीज बता दी, ऐसा ज्ञान बता दिया, ऐसी समझ करा दी। कैसे कर लो सब लक्ष्य जरना कर सोजवारी, मत ज्ञान कीमत रहा भेद साथ। ए रात ध्यावे के सुख मोखो बाधिक अंश जावे। हंस वृत्ति आत्मा इस प्रकार से परम मोक्ष में जाती है। सब लक्ष्य जरना 864 लक्षण के सहित कर सोच हमारी। इस महापुरुषों के अनुभव ज्ञान में जो लिखा है उसको सोच करके तू बार बार इसको धारण कर ले। मत ज्ञान कीमत, इस ज्ञान को मंथन कर, बुद्धि पे विवेक वैराग ला और फिर इसमें जो कीमत है वो निकाल। सूरज शब्द नेम निज नाम के मेड़ की, और फिर एक रात ध्यावे, दिन और रात इसको ध्यावे। तब महाराज परमात्मा इस विधि से आत्मा परम मोक्ष में जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज करेगा, अब तू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। अब तू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मन हमने आत्मा रूपी जो कन्या है उसको हमने, इसलिए सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं कि राम जी का विरध बढ़ता है इस कन्या जब परमात्मा में मिलती। ये कन्या हमने सृजनहार परमात्मा करे हमने पाई। कैसे पाई? इसकी बढ़ाई अनंत कब हुई कि कन्या एक बनोले बेटी ताकि 5-25 है भाई। मैया बाप कड़ूबे पाड़े मांड्या लगन लिखा। कन्या बनोले बैठती है, सगाई होती है, नियंत्रण जागृत होता है तो सगाई हो जाती है। सबसे पहले इस सदगुरु विधि से सृजनहार परमात्मा का भजन करे। जब वो नियंत्रण निजनाम जागृत हुए तो उस कन्या की सगाई हुई। सगाई हुई बाद ही बनोले बैठते, पहले बनोले बैठना है सूरज शब्द का अनुभव। सामने जाके पढ़ने की कन्या सामने जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं लगन कन्या लिखाती है, उसके माता पिता लिखाते हैं। तो सबको महाराज फरमाते लगन लिख के बाद में सबको छोड़ करके कन्या लगन लिखाकर बनोले बैठ के 5 और 25 प्रगति जो भाई है उनके साथ भजन करके और गिदर मंडल में निवास करके ऐसे चला। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यही सुखराम जी महाराज ने कहा कि संसार में किस प्रकार से राव रंग सो भूप बादशाह बढ़ती बल बस्ती पाले आई। सभी पूछ पच हार्या लटकी न माने का। राव रंग बादशाह राजा सब बस्ती को रोक रोक करके हार गए। बस्ती यानी शरीर, तेरे को सुख मिले, खाना पीना है, सब तेरे पास में है, सारा में लक्ष्य है। किसके लिए तू मेरा गिगन मंडल करता है? किसके लिए तू जीवते मरने का? तेरे सब सुख है, इनको धारण कर। सब रोकते हैं, इंद्रियां मन शरीर
कई प्रकार के बेरंग पर्चे, सिद्धाइए, शरीरधारी गुरु ज्ञानी सब रोकते, परंतु ये जो आत्मा चेतन हो गई और समझदार हो गई तो वो तो कहती है मैं तो पति के साथ, मैं उनसे निज नाम से फेरे खाऊंगी, तुम्हारे किसी से मेरे फेरे होने वाले। पूछ 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 हारिया था पर लड़की ने मानने का। आत्मा रूपी कन्या जब जोरावर हो जाती है, समझदार हो जाती है, फिर इसकी 3 लोग 14 वन में भिलाई होती है। कन्या जोर समझने कहिए सुर नर मुनि मन भाई, अपना देव आप ही है जो स्वामी परणे जाए। सभी पूछ पूछ करके हार। जब कन्या जोर से समझनी होती है और परमात्मा की भक्ति में, ब्रह्म भक्ति में, केवल ज्ञान में जब लीन हो जाती है तो सुर नर मुनि 3 लोक 14 वन में खूब जबरदस्त महिमा। ऐसा ब्रह्मा जी ने ऐसा पुत्र जन्मा, ऐसा पुत्र, ऐसा शरीर दिया, उसके लिए सुखराम जी कह रहे कि सर्व लोक महिमा करे बंदे विष्णु महेश। जब पहुंचता सुखराम के संत समाधि, सर्वलोक महिमा, सर्वलोक जय जय बंदे विष्णु महेश। विष्णु और महेश भी महिमा करते हैं, हे ब्रह्मा जी के बंदे पुत्र, तूने ये भक्ति करके और परमात्मा में आसन किया, निगम मंडल में निवास किया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब पहुंचता, जिस देश में पहुंचते हैं, जब कहते हैं ब्रह्मा कहे गढ़ो तुम भारियो, विष्णु कहे कीजिए प्रतिपाला, ये वैकुंठ तुम्हारा, चिदानंद के इच्छा तेरी रचना आप रचाओ, वे निर्वत पुरुष पड़े क्यों पर्वत सर्व पदार्थ त्यागी। जब निर्वर्त हो गए पूरे 3 लोक 14 वन, पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से आत्मा जब अलग हो जाती है तो वो पर्वत पसारे जन्मने मरने में नहीं जाता, और जो 3 लोक में आत्माएं कन्याएं रहती है उसको जन्मने मरने में आना। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस आत्मा ने अपने पति को आप ही हेरा, तो अपनो पीव आप ही हेरो स्वामी परणे जाए। स्वामी कैसे परणती है, इसके लिए सुखराम जी कह रहे इसका निवास सुखता का हृदय में है और कंठ में नियंत्रण आता है, तो ये हृदय से कंठ में आती है। ये स्वामी उससे मिलने को जाता है। यही सुखराम जी ने लिखा, यही कबीर दास। लिए आज पूनम वाली रात चालो ने सत्संग, लिए आज पूनम वाली रात चालो ने सत्संग, लिए सतगरो मिलिया दयाल बेगोए देने रंग, लिए सतगरो मिलिया दयाल बेगोए देने रंग। ऐसा सत्य केवल ज्ञान यानी सांसों सांस जो सदगुरु विधि मिली, मेरे पति के संग मेरे को जो यानी, और मैं ऐसी रंग में रंग गई, पूनम वाली रात यानी चंद्रमणि हीरा और पूनम की रात चंद्रमा, नरदेही मिलकर के ऐसा केवल ज्ञान और ऐसी केवल भक्ति दोनों मिल गई, पूनम का चंद्रमा और चंद्रमणि सतगुरु विधि सृजनहार के नाम से और नियम रचना। तो ये खोटा हीरे कौन है? आत्मा अनंत जन्मों से मरती जीती प्रतीत होती है, जीव बनी है, सूती है, अंधी है, गूंगी है, पंगी है, ये तीनों में चेतना आ जाती है तो फिर ये आत्मा महाराज होती है के लिए झट पट कागदियो मंगाए लगनिया लिखावे, लिए झट पट
कागदी नो मंगाए लगनिया लिखावे लिए सुत तारो करना है ब्याह में देरियो नहीं रात लिए सुर तारो करना है ब्याह में देरियो नहीं रात झटपट ने अंचर रूपी कागदिया मंगा ये कागज ने अंचर रूपी ने अंचर कागज गुरु भेजा 5 सही हम किया सृजन आने ने अंचर रूपी कागज भेजा जब उसको हमने सूरत शब्द का मेल किया अनुभव किया जब हम समझे हमारा पति हमें लेने आ तब हमने ये लगनिया लिखवाया और सुरता का जाकर के ब्रह्म लोक में फेरा कालो रह चुका बहुत गुफा में इसके फेरे पड़ते फिर देरी नहीं रखना क्यों नाम में मंडियो है ब्याह फिर बनी तोरण बांधी नाम में मंडी जो है ब्याह फिर बनी तोरण बांधी तोरण बांधी सत के चवरी मंडाय हरि सोहत लियो जोड़ी सत के चवरी मंडाय हरि सोहत लियो जोड़ त्रिवेणी लापी इंगड़ा सुखमणा उसको कहते हैं त्रिवेणी ये तो त्रिगुटी कहलाता 3 मिलती है फिर तीनों में एक सुखमणा की धार भजन करते हैं ये सुखमणा की धार भजन करके त्रिकुटी में तोरण मार करके और त्रिवेणी की धार नाया सुखमणा की धार जब सत्य केरी ने निजनाम की चौड़ी मंडी यानी सिर के ऊपर घूमता रहा तब महाराज फरमाते हकले बाजूड़ा यानी सूरत शब्द का महाभवर गुफा में मेल हो गया ये हकले बाजूड़ा का कौन है ब्रह्म तो माता पिता नहीं जो नाते हकलेवा ये ब्रह्म ज्ञान सासु साम जो विधि है ये अणवे ज्ञान का निरपक्ष कहना है ये जब बुद्धि पे विवेक पे राग आएगा तो ये हकलेवा जुड़ाएगा और हकलेवे जुड़े बाद में फिर सतगुरुदेव फरमाते हैं कबीर साहब के सुखराम जी लिए डाये जा में दिया पद 4 ज्ञान रुचि है पार लिए सत के चवरी मंडाय हरि सुहत लो जोड़ी लिए डाये जा में दिया पद 4 ज्ञान रुचि नहीं पार जब हकलेवा जुड़ गया और बावे अंग से जिम्मे अंग आ गई और उसको ले जाने लगे सिरजनहार तब ढाई जी में 4 पद दान में दिए माता पिता ने कन्या दान देते हैं नोड़े माता पिता आत्मा के ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों ने 4 पद दान में दिए खंड पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्म चारों कन्या दान में दिए यानी हे आत्मा तेरे को 7 अंगों से भक्ति हो गई अब तेरे को 4 पद से छू अब तू बरी हो गई ससुराल चली 6 पार नहीं यानी 8 अंग 64 लक्षण ये 7 अंगों से भक्ति है तन तिर मन तिर वचन सुरत तीरथ लिव प्यारा ये 7 ही अंग उसके जबरदस्त हैं ये ज्ञाना का 6 पार इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में परणे जाय सेज सुख सोई पीव परस कर आई जन सुख राम शहर गब गोती पाम बड़े सब आई के सुख राम शहर सब गोती पाम बड़े सब आई जब सेज सुख में जाकर के मैं परणी आनंद रूपी सेज में जाके सोई सुन समाधि सता समाधि में तो पीव से परस करके इतना आनंद आया इतना आनंद ज्ञान प्यारा लगा कि दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे मृत वाणी जन को मोहे ये आनंद है दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे उस आनंद ने अंचर का धुनी अगम आवाजें गरजती रहती है और रटना चलती रहती है
और ये इमृत वाणी जो है अड़वे वाणी इतनी प्यारी लगती है, पति से भी ज्यादा प्यारी, लक्ष्मी से भी ज्यादा प्यारी, कुटुंब परिवार से भी ज्यादा प्यारी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे इमृत वाणी जन को मोहे, वावेद का सुख तो कया न जावे, बिनते के सतधाम कहा। इस विधि का सुख कहने में नहीं आता है, वो साथ साथ जो रचना है। महाराज फरमाते वावेद का सुख कया न जावे, बिनते के सतधाम। इस विधि ने ही मेरे को, सृजनहार के नाम ने मेरे को बिना के सतधाम ने उठाया, ने अंचर का संग कराया। जब ये शहर पोती भाई जितने भी शरीर के अंदर है, इंद्रियां है, मन है, शरीर है, इच्छा है, ये सब निर्मल करके पांचों विषय क्रिय पांव पड़े सब पाए, सब मन पांगड़ा, ये सब धीरे धीरे ये भक्ति के पराक्रम से होगा। ये दोनों होठ चले वो रसना, तब जन मन को मारी गए, हो गट बात मट्टी को त्यागे, तब जन ममता मारी। मन और ममता दो मर जाएंगे, रटना के बिना मन मरने वाला नहीं, और फालतू बात बोलना और हंसी मजाक करना ये बंद नहीं हुए जितने ममता मर गए। इन दोनों मर जाएंगे तो सब पांव पड़ेंगे, सब महिमा करेंगे, देवलोक में महिमा। परंतु तू संसार में नरदेह धारण करके, चाहे कोई जात में, हिंदू में हो चाहे मुसलमान में, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अपनी अपनी लगाते हैं। हिंदू कहते हैं मैं मस्जिद नहीं मानू, और मुसलमान कहते हैं मैं मंदिर नहीं मानू, और राम सने कहते हैं हम तो जड़ी है, इनको किसी को नहीं। अब बताओ संसार में पंच तत्व शरीर है, साथ साथ चल रहे हैं, तो बोल रहा है, हिल रहा है, परंतु बैठा तो पृथ्वी जड़ पे है, और कहता है मैं जड़ को नहीं मानता। हिंदू कहते हैं मैं मस्जिद नहीं मानता, वो कहते हैं हम मंदिर नहीं मानते। तो ये आपस में झगड़े में आत्मा कमारी रह जाए, आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। तो इस जोड़ों को, झगड़े को मिटा करके जो सतनाम निज नाम का संग करती है, वो ही आत्मा कन्या समझने जोर कहलाती है, वही आत्मा परमात्मा से परण के सेज का सुखी। तो पंडित भूल दोनों घर माए, हिंदू तुरक जाय दो उजड़े, सत्य सबद गमनाई। पंडित भूल दोनों घर माए, हिंदू तुरक जाय दो उजड़े, सत्य सबद गमनाई। महाराज कहते हैं पिंड में आत्मा तो पंडित बनी हुई गई, पंडित यानी ब्राह्मण, तो आत्मा ब्रह्म है और पंच तत्व शरीर पिंड है। अब आत्मा दोनों में भूल गई, वो कह मैं हिंदू हूँ, वो कह मैं मुसलमान, वो कह मैं मुसलमान रोजा करता हूँ, हिंदू कहता मैं, मुसलमान कहता है मैं मस्जिद को मानता हूँ, वो क्या मानता है, मुसलमान पिछम में प्रणाम करते हैं और वो पूरब में, मुसलमान चंद्रमा को मानते हैं, वो कहते हैं मेरे सत्य है, वो कहते हैं मेरे सत्य। महाराज के दोनों उजड़े। जब तक सत्संग का ज्ञान नहीं तब तक नंदत बंधत नहीं, क्या तो बंधन में है और क्या निंदा। और राम से शरीर से बने हुए हैं, वो बंधन में है रूप के, शरीरधारी गुरु महाराज ज्ञानियों के, और निंदा करते सब देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की सबकी काट करते, सबसे राग गिरना काट। वो किसमें? किसी नहीं। तो हिंदू व्रत तीर्था भटक्या, मुसलमान कर रोजा, या था पीवा सरब उथापी, तन मन किने नहीं खोजा। महाराज फरमाते हैं हिंदू कहते हैं मैं ये नहीं मानता हूँ, मुसलमान कहते हैं मैं नहीं, वो अपनी थापते हैं, वो अपनी थापता, कोई थापता है कोई उठापता है, और तन मन
से अंदर में जो रचना करना है सृजनहार पर ब्रह्म एक है, मुसलमान का, हिंदू का, 36 जात का, वो पर ब्रह्म की समझ, पर ब्रह्म के नाम का ज्ञान नहीं। और कोई तीर्था भटका सकता है तो कोई महाराज फरमाते हैं मस्जिद में जाता है, कोई मक्का मदीना जाता है, तो कोई तीर्थ में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई अपने मर्जी आवे जो मन से थापता रहता है और कोई भी उठाता। राम से नहीं शरीर को ही थापता है, बस ज्ञानी है मैं राम से नहीं था। और वो उठ के जाएगा तो थापड़ा सब वो न देवता को मानते हैं, न हिंदू को, न मुसलमान, न मंदिर को, न मस्जिद को, दोनों को ही। वो तो बस अपने शरीर को ही सब कुछ मानना। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जब तक सत्संबंध का भक्ति ज्ञान की समझ न है, जब तक आत्मा पंगी है, अंधी है, गूंगी। तो वेश बनाए हुए खट दर्शन पढ़ पढ़ पंडित काजी, सोनट करकन हुआ तुरंत किया राम किशा सुराजी। वेश बनाए बैरागी बन जाता है, खट दर्शन बन जाता है, अपने आप को भगवान पर ब्रह्म परमात्मा समझता है। पढ़ पढ़ करके पंडित हो जाते हैं, इधर काजी हो जाते हैं, फकीर हो जाते हैं, इधर सोनत कर करके तुर्कियां फकीर बन जाते हैं। अब राम जी किससे राजी है? फकीर से राजी है, बैरागी से राजी है, खटदर्शनियों से राजी है, पंडित काजी से राजी है, किससे राजी है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुरनर मुनि सब महाराज फरमाते जो भी संसार पीर पे कमर मुनि जन ऋषि सब काल के बस, जो अपने आप को थापता है, दूसरों को थापता है, वो काल के घेरे में फंसा हुआ। हिंदू पूर्व दिशा को बंदे तुरंत पिछम को भाई, वे जाड़े वे गड़े जमे में सत रहा के न पाए। हिंदू पूर्व दिशा सूर्य की तरफ नमस्कार करते हैं, मुसलमान पिछम की तरफ नमस्कार करते हैं। वे जब आत्मा निकल जाती है तो जलाते हैं हिंदू, और मुसलमान जमीन में गाड़ते हैं। अब किसने पाई जला नहीं सकता, दोनों नहीं, दोनों ही परमात्मा से वंचित है। और राम से नहीं बने हुए वो तीसरे किसी के ही नहीं रहते। 3 लोग 14 भवन के नहीं, वो शुभ कर्म कर देवलोक में तो जाएंगे, जो शरीर से राम से नहीं बड़े वो कहा जाएंगे। जो राग देश निंदक बंधक में बैठे रहते हैं तो कहा जाएंगे कहीं नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे बिना निर्णा भक्ति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किणिया न पहुंचे गांव, किणिया न पहुंचे गांव घर को घर के मान। कहीं नहीं जाएगा वो, जहां से उठ के गया वहीं आत्मा दे, उसको स्थान नहीं मिलेगा। उसी को कहते अवगति, आत्मा भौतिक स्थान नहीं मिलेगा। जो रूप को पूछता है पूजवाता, दरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पा, कभी भी नहीं पा सकता। तो हिंदू खर्च बाहर वो थापे तो 40 खावे, के सुखराम सुनो सब ज्ञानी अर्थ किसे को आवी। हिंदू 12वां करते हैं और मुसलमान 40 पैसा करते हैं। अब बताओ सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे ज्ञानियों मेरे को बताओ कि किसके पास ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म भक्ति का समझ है, किसको पौड़िए की समझ है कि अनुभूति पौड़िया है। ज्ञान पौड़ियो मोक्ष को सो सैदा जानो, गरज गुदारनो ररो बुलाओ बाणी। ये धारण करो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 36 जात पौड़िया जो ज्ञान भक्ति है उससे हेत करो। ये अगवाणी राम का, ये अगवाणी है सृजनहार परमात्मा, भक्ति और ज्ञान। और अगवाणियां सुन, इंद्रियां जितनी भी है इस ज्ञान से प्रेरित करें। तो पौड़िएदार से नहीं, पौड़िएदार से, वाचने वाले ज्ञानी से नहीं। पौड़िएदार को तो पदवी मिलती है, ग्रंथ बनाते हैं, फिर चले जाते हैं, ग्रंथ छोड़ के जाते हैं। तो ग्रंथ से प्रेम करो कि जाने वाले से।
जाने वाले के रूप से प्रेम करोगे तो फिर वही पूड़ियादार से प्रेम हो जाएगा और पूड़िया से वंचित, और बाँचने वाले से प्रेम करोगे तो महाराज फरमाते सबसे वंचित। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये अर्थ जो संतों के है वो किसके पास और कौन समझता है, वो ही समझेगा जो पूड़िए से ज्ञान पूड़ियो मुझ, ज्ञान पूड़िया है, पूड़िए रूपी भक्ति ज्ञान से प्रेम करो। और इसी से ही महाराज फरमाते तुम ओम सोम के ऊंचा सांस के साथ में और रकार मकार का उच्चारण करो। कई जगह रामायण में, गीता में, भागवत में सब जगह लिखा अरद उरद बिच रामत हो, अरद उरद आवते जाके सांस में राम लुटो। बल्कि मोहम्मद साहब ने भी कहा मोहम्मद दूर रम को जान ले, तो रम को जानते नहीं और रमजान में नहीं। इसलिए सुखराय राम सने शरीर को राम सने बना लेते हैं और आत्मा को राम से सने कराना समझ नहीं। सांस सांस रखना करके नियंत्रण में मिलना, यही राम सने की परिभाषा है। राम 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 बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने कन्या परम विद्या